इस वीडियो में हम लोग जानेंगे IUCN के बारे में। IUCN क्या करता है, क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्यों इतना उसका नाम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको कि ऑफिशियली बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि जिसका मेन काम क्या है, मेन काम है उसका कि नेचर का कंजर्वेशन किया जाए, मतलब कि जो हमारा प्रकृति है उसको हम लोग बचा के रखें और जितना भी प्रकृति चीज़ें हमें देती है उसको हम लोग इस तरह यूज़ करें कि आने वाले पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल हम लोग पेड़ को उतना ही काटें कि आने वाले समय में पेड़ अपने आप खुद से ग्रो कर जाए, फिर खुद से पेड़ आ जाए और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो भी उन पेड़ों का आनंद ले सकें। ठीक है, तो उस तरह का डेवलपमेंट हमको करना है। IUCN का मेन काम क्या है, तो वो डाटा को गैदर करता है, डाटा को इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज करता है, उस पर रिसर्च करता है और हर जगह में, बहुत सारे जगहों में फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है। एडवोकेट अपना जो उसका मुद्दा है उसको वो उसका वकालत करता है, लोगों को पढ़ाता है, समझाता है कि देखो भाई हम लोग कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, और IUCN का मिशन क्या है, तो IUCN का मिशन है कि दुनिया में जो भी सोसाइटीज़ है, जो भी समाज है, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सके, उस पर ये एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, उसको वो सहायता दे सके, उसको वो इनकरेज कर सके, हिम्मत दे सके कि आप लोग इस प्रकार से काम करिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जितना भी प्रकृति हमें जो चीज़ें दे रही है, उसको हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि वो आने वाले पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके और सब में वो बराबर बराबर रूप से बटा जा सके या फिर बांटा जा सके। ये कब बनाया गया था, तो ये 1948 में बनाया गया था, मतलब बहुत पहले। कहाँ पे, तो फाउंटेनब्लेउ फ्रांस में। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताया ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे इसका लोकेशन, अभी कहाँ पे ऑफिस है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। पूरा दुनिया भर में ये काम करता है, दुनिया भर के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। अभी फ़िलहाल 1400 मेंबर्स है इसका, मतलब NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर के करीबन 1400 जो इसके साथ संस्थान जुड़ी हुई है। इसका वेबसाइट क्या है, www.iucn.org। ठीक है, अभी पिछले दशकों से IUCN जो है वो उसका जो फोकस था वो उसको बड़ा कर दिया है और वो अब सिर्फ कंजर्वेशन, जो अपना इन्वायरमेंट है, जो अपना प्रकृति है, जो अपना वातावरण है, सिर्फ उसका कंजर्वेशन का बात नहीं करता है, बल्कि वो ये भी बताता है कि किस प्रकार हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, किस प्रकार हम लोग इस तरह डेवलपमेंट करें कि आने वाले पीढ़ी भी उसका आनंद ले सके और हमारा जो भी नेचुरल, जो भी हमारा प्रकृति से दिया हुआ चीज़ें हैं उसको आने वाले पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके। लेकिन IUCN का ये एम नहीं है, IUCN का ये टारगेट नहीं है कि वो पब्लिक को, मतलब पब्लिक को इकट्ठा करके साथ में नेचर को कंजर्व करे। मतलब वो ये नहीं चाहता है कि हम सिर्फ ऐसा बोले कि पब्लिक को, कि पब्लिक आप लोग आओ और साथ में हमारा प्रकृति को संजो के रखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लेकिन क्या करता है, तो ये अपने एक्शन से गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस पर ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, तो ये क्या किया, IUCN मान लेते हैं कोई एक ऐसा जानवर है जैसे टाइगर है, उसको ये कर दिया बहुत ज़्यादा IUCN क्रिटिकल लिस्ट में डाल दिया। अब मतलब अगर उसको और मारेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बोलेगी कि अब जो भी टाइगर को मारेगा, जो भी शेर को मारेगा, उसको अब हम लोग फांसी का सजा दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, टाइगर बच गया। ठीक है, टाइगर बच गया तो आने वाले पीढ़ी भी टाइगर देख सकते हैं, उसका कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, और IUCN जो है वो जितना भी बिजनेस है या फिर जितना भी गवर्नमेंट है या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स है, उसका जो भी डिसीजंस लिया जाता है उसको वो इन्फ्लुएंस करता है और बताता है कि किस तरह आप लोग पार्टनरशिप बना के काम कर सकते हो, जिससे कि हमारा नेचर जो है वो, जो अपना प्रकृति है वो कंजर्व किया जा सके, उसको संजो के हम लोग रख सकते हैं। अब IUCN बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो अपना रेड लिस्ट एक जारी करता है ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो IUCN का जो डाटा है वो करीबन 9 कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। पहला आता है नॉट इवेल्यूएटेड, ऐसा स्पीसीज़ या ऐसा जानवर का प्रजाति जिसको कि ये इसके बारे में या तो IUCN नहीं जानता या अभी नया नया डिस्कवरी हुआ है। आपको पता है ना, नया नया डिस्कवरी होते रहता है स्पीसीज़ का, तो उसको मेनली नॉट इवेल्यूएटेड में रखते हैं। डाटा डिफिशिएंट मतलब ऐसा स्पीसीज़ जिसके बारे में पता है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डाटा इसके पास नहीं है। उसके आता है लिस्ट कंसर्न, जैसे कि मच्छर हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको मारने करने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। कौवा हो गया, कुत्ता हो गया,
गया, ठीक है। इस तरह से नियर थ्रेटेड मतलब जो ऐसा जानवर जिसको मारा जा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से मारा जा रहा है, और अब और उसको मारेंगे तो वो थ्रेटेड में आ जाएगा, उसको और ज़्यादा मारते जाएंगे तो वो ख़त्म भी हो सकता है, तो वो नियर थ्रेटेड में आ गया। वल्नरेबल का मतलब हो गया ऐसा स्पीसीज़, ऐसा जानवर प्रजाति जिसको कि और हम लोग मारते जाएंगे तो वो इंडेंजर्ड होगा, फिर वो और ज़्यादा मारेंगे तो और क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा, और ज़्यादा मारेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है इंडेंजर्ड, जो कि कुछ मतलब मान लेते हैं कि 1000 पीस बचा हुआ है, इसको और मारेंगे तो और कम होगा, और ज़्यादा मारेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि मान लेते हैं 50 या फिर 50 इंडिविजुअल बचा हुआ है, 50 आदमी बस बचा हुआ है इसका, या फिर इस प्रकार इसको मारा जा रहा है कि एकदम 90% जो इसका मतलब पॉपुलेशन था वो ख़त्म हो गया, तो ऐसे में इसको बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और एक आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब ऐसा जानवर जो कि हम प्राय रूप से उसको नहीं देखते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि जंगल में छुपा हुआ हो या जंगल में जाकर के विलुप्त हो गया हो, जिसके बारे में हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। और आखिर आता है एक्सटिंक्ट, मतलब ऐसा जानवर जिसको कि हम लोग मार के ख़त्म कर दिए, जैसे कि चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। अब IUCN के बारे में जैसे हम बताएं कि 1400 इसमें गवर्नमेंटल और NGOs काम करता है, साथ ही साथ 16,000 साइंटिस्ट काम करता है, 16,000 साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो कि IUCN का काम वर्क में उसको हेल्प करती है। साथ ही साथ ये एक करीबन 1000 फुल टाइम स्टाफ को ये एम्प्लॉय करता है, उसको चलाता है, जो कि 50 कंट्रीज़ में काम कर रहा है, और इसका हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस में इसको ऑब्जर्वर का एक स्टेटस हासिल है, और ये एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उसमें ये काफ़ी की रोल प्ले करता है, और वो जो है वो IUCN जो वो देखता है कि वो किसी तरह अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। IUCN का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, काफ़ी ज़्यादा हाथ था कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसका स्थापना किया गया, और साथ ही साथ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का भी स्थापना किया गया। हालांकि IUCN का बहुत सारा आलोचना भी हुआ है। क्या आलोचना हुआ है कि IUCN क्या करता है ना कि वो जो है वो देखता है कि पहले नेचर को बचाओ, मतलब पहले प्रकृति को बचाओ। हालांकि कुछ कुछ ऐसा जानवर है जो कि आदिवासी है, जो बस जंगल में रहता है, वो सिटी में, वो शहर में नहीं आता है, तो ऐसे पीपल का जो इंटरेस्ट है उसको वो पीछे रखता है, और प्रकृति को बचाने का इंटरेस्ट को वो आगे रखता है, तो इसलिए इसका आलोचना हुआ है। उसके बाद इसका ये भी आलोचना होता है कि ये बिज़नेस सेक्टर से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, और ये काफ़ी क्लोजली काम करता है बिज़नेस सेक्टर से भी, तो ये इसके लिए भी आलोचना किया गया है IUCN का। तो हम लोग IUCN के बारे में इतना कुछ जान गए, एंड आई होप कि इतना बड़ा वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा IUCN के बारे में, ये कौन कौन सा लिस्ट जारी करता है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मज़े में जी सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।